प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था सेकेंड मेथड। देखा हमने कि कैसे सेकेंड मेथड के माध्यम से किसी अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एक नई मेथड, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड या मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि कैसे हम फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड के माध्यम से किसी अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का एक रूट फाइंड आउट करते हैं, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो हम किसी भी इक्वेशन को, यहाँ पे हमें आज जो इक्वेशन भी हम कवर करेंगे x³ + x² - 100 = 0 को फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड से सॉल्व करें। कभी-कभी इसको हम केवल एक इटरेशन मेथड भी कहते हैं या फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड भी कहते हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहा जाता है। देखिए सबसे पहले दी गई इक्वेशन को यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है fx = 0 और हम अच्छे से जानते हैं कि fx = 0 टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना मींस x की वो वैल्यू फाइंड आउट करना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जिसमें फंक्शन या y का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो इसका एक एग्जैक्ट रूट कहलाता है। हम ये बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन की या अप्रॉक्सीमेट रूट की, मींस हम नियर बाय कोई वो एक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या होता है या फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है। अब देखिए फिक्स पॉइंट क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है fx, यदि fx के लिए हमको ये सिचुएशन मिल जाए कि यदि fx = x, अब x क्या है, किसी भी एक सेट का एक नंबर है कोई सपोज, ठीक है ना, रियल नंबर का, या फिर किसी भी हम सेट का एक एलिमेंट ले सकते हैं इसको जिसपे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। तो उस पॉइंट पर यदि फंक्शन का वैल्यू पॉइंट के इक्वल आ जाए तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं फिक्स पॉइंट। अब हमें यहाँ क्या करना है, fx = 0, अब यहाँ हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बेसिकली हम करेंगे क्या, इस दिए गए पूरे सिस्टम में fx = 0 में सबसे पहले तो हमको एक इंटरवल सेट करना है, जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते आए हैं इंटरवल फाइंड आउट करने की। वो क्या है कि सबसे पहले हम x की कोई दो ऐसी वैल्यूज निकालें जिन पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो अपोजिट साइन में आ जाए। मतलब यहां से ये तय हो जाएगा कि भाई यही वो इंटरवल है जिसके बीच में दी गई इक्वेशन का एक रूट लाई करेगा। अब वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट भी हो सकते हैं, हमें केवल एक रूट फाइंड आउट करना है। एक रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम डिफरेंट x के डिफरेंट पॉइंट्स पर हम फंक्शन का वैल्यू चेक करें कि भाई फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करें, यदि कंपेयर करें तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट पे यदि हम काम करें तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, x³ + x² - 100। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो x के वो तो वैल्यूज निकालें जिन पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन में है, क्योंकि जितना काम अभी तक की स्टेप्स में हमने किया है, अभी तक जितनी पुरानी मेथड्स में हमने काम किया, वो अभी यहाँ पे उतना काम तो आपको करना है इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, हम मेथड को समझेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या उसका वर्किंग रूल होता है, फिर हम न्यूमेरिकल भी साथ में लेते चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम x की प्लेस पे यदि 0 रख के देखें तो 0 पॉइंट पर फंक्शन आपका नेगेटिव हो रहा है, मतलब 0 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कैसा होगा यहाँ पे, -100। यदि हम x की प्लेस पे 0 ले लें तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा -100। अब यदि इसी फंक्शन में हम x की प्लेस पे 1 ले लें तो 1³ + 1 - 100 मतलब 1 + 1 2 - 100 इट विल बी -98, मतलब 1 पॉइंट पर भी फंक्शन हमारा कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अब यदि इसी फंक्शन में x की प्लेस पे हम 2 ले लें तो 2 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू -88 हुआ, 3 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू -64 हुआ, 4 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू -20 हुआ और 5 पॉइंट पर हमने देखा कि फंक्शन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, +50 हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, 0 से लेके 4 तक तो कंटिन्यूअसली नेगेटिव ही मिल रहा है, साइन जो है वो चेंज कहां हुआ, 4 के बाद 5 पर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 और 5 दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे यदि हम फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट करें तो वो जो प्रोडक्ट है कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो कि इंटरवल को फाइंड आउट करने का प्रोसेस होता है। अभी तक हमने पुराने मेथड्स में भी ये लॉजिक सीखा है और यहाँ पे भी सबसे पहले हमें इंटरवल ही फाइंड आउट करना होगा, क्लियर। तो 4 and 5 आर द 2 पॉइंट्स एट विच द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज नेगेटिव, ठीक है ना, कि जब पे फंक्शन की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होता है, मतलब 4 और 5 ही वो दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में इस दी गई इक्वेशन का एक रूट लाई करेगा। अब देखो यहाँ पे फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में हमको करना क्या होता है, जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगा, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा, उसको जो है
हम कंसीडर करेंगे अपने आप से, ठीक है ना, कि भाई क्या होगा वो। तो 4 और 5 के बीच की कोई सी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू आप ले सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि 4 और 5 के बीच में तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, हम 4 ले, 5 ले या 4.5 ले। 4 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 7, 8, 9 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हमें क्या लेना होगा, एक्चुअली देखो यहाँ हमको रूट का नेचर समझना होता है, ठीक है ना, कि आपका जो रूट है इस इंटरवल में 4 की तरफ ज्यादा क्लोज होगा या 5 के क्लोज होगा, मींस नियरर टू 4 होगा या नियरर टू 5 होगा। सबसे पहले तो ये अप्रोच हमको सीखनी होगी। तो 4 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू जो है -20 है, 5 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू जो है +50 है। अब हम ये देखें कि भाई fx इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू हम क्या मान लें कि भाई 0 के करीब है। तो आप इन दोनों पे देखो कि फंक्शन जो है यदि x की प्लेस पे हम 0 रखें तो 0 मिलेगा। अब 0 के ज्यादा करीब कौन है, यदि हम रियल लाइन पे देखें तो -20, 0 एंड 50। तो भाई 0 के करीब कौन सा पॉइंट जा रहा है आपका, -20 या 50। तो ऑब्वियसली 0 के जो करीब है वो कौन सा होगा, -20 होगा। और ये -20 आपको कौन से पॉइंट पर मिल रहा है वैल्यू, 4 पॉइंट पर। मतलब ये तो तय है कि जो रूट होगा ना 4 और 5 के बीच में वो नियरर टू 4 होगा। और नियरर टू 4 का मतलब ये होता है कि 4 और 5 के बीच में यदि हम बात करें तो 4, 4.5 एंड देन 5। एक लॉजिक हम तैयार कर सकते हैं इसके, हमारा जो रूट है ना वो कहीं ना कहीं 4 और 4.5 के बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि 0 जो है -20 के ज्यादा करीब है और -20 आपको 4 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू देता है, मतलब 4 पॉइंट की तरफ जाना चाहिए। मतलब इन दोनों के यदि एवरेज ले तो 4 से 4.5 के बीच में कहीं ना कहीं इसका फाइनल रूट जो है वो आना चाहिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, जो सबसे पहला रूट है वो हमें एज्यूम करना होगा, ठीक है ना। और हम एज्यूम करें तो भाई हमारे पास तो हम 4.7 भी ले सकते हैं, 4.3 भी ले सकते हैं, 4.2 भी ले सकते हैं। तो जब हमें ही एज्यूम करना है तो हम ऐसे सुटेबल वैल्यू एज्यूम करें जिससे कि इटरेशंस हमारे कम होते जाए, जिसमें हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, काम कम करना पड़े। तो वो कम काम करने के लिए हमें क्या देखना होगा, भाई 4 और 4.5 के बीच की कोई आप एक वैल्यू ले। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि आपका रूट जो है नियरर टू क्या होना चाहिए, 4। ये लॉजिक हमको समझना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इनिशियल रूट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम इनिशियल रूट जो है ना सबसे पहले क्या मान लेंगे कि लेट x0 इज इक्वल टू 4.2 बी द इनिशियल रूट। हमने इसको मान लिया कि भाई ये एक इनिशियल रूट है यहाँ पे, ठीक है ना। किसका इनिशियल रूट है, ये दी गई इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 का एक इनिशियल रूट है। अब बात करते हैं कि जो सक्सेसिव रूट्स हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस हैं, वो कैसे हम फाइंड आउट करें, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड से। फिक्स पॉइंट का भी हमने मतलब समझा, वो पॉइंट जिस पे फंक्शन की वैल्यू निकाले तो पॉइंट इक्वल आ जाए, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं दिए गए फंक्शन का एक फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या होगा, मेथड हम समझे, अब वर्किंग रूल पे हम आते हैं। यहाँ तक का स्टेप जो है अभी तक हमने कॉमन चीजें ही डिस्कस की है जो पुराने मेथड्स में हम करते आए, उतना काम यहाँ तक करना है। इंटरवल सेट करना है, इंटरवल के बीच का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करना है, जो एक नया काम था। हमने उसका तरीका देखा कि कैसे हम वो पॉइंट चूज कर सकते हैं। आप 4.3 भी ले सकते हैं, 4.4 भी ले सकते हैं, 4.1 भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी रहेगी, आंसर सेम आएगा। सिर्फ स्टेप जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, वो हमारी चॉइस पर डिपेंड होगा, क्योंकि हमें फाइनल आंसर पता नहीं है, कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना ही है, हमने ये कर लिया x इज इक्वल टू 4.2, क्लियर। अब क्या होता है कि ये जो हमारा फंक्शन होता है ना fx, इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे। मेथड हमसे ये कहता है कि सबसे पहले तो आप क्या करें कि जो आपका फंक्शन है fx, उसको आप किस प्रकार से लिखें, fx को हम एक नए फॉर्म में एक्सप्रेस करें। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू gx, एक नए फॉर्म में हमने लिखा। fx इज इक्वल टू 0 जो है इसको हम लिख सकते हैं x इन टर्म्स ऑफ gx। मतलब यहां से fx इज इक्वल टू 0 मतलब x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0 को हम क्या करें, एक नए फंक्शन के फॉर्म में लिखें कि एक तरफ तो x को रहने दें और रिमेनिंग x की टर्म्स को हम दूसरी तरफ लेके आए। अब देखिए यहाँ पे संभावनाओं की बात की जाए तो 3 संभावनाएं बन जाएगी भैया कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब हम चाहे तो यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें। देखो जितनी पॉसिबिलिटीज है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मैथड समझना जरूरी है, कंसेप्ट वर्किंग रूल समझना जरूरी है। यदि ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल तो हम कितने ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को यदि कॉमन लेते हैं, संभावना क्या बन रही है, यहाँ पे बनेगा x प्लस 1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहां से यदि हम एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखें
-100 राइट साइड पे शिफ्ट करें तो इट विल बी 100 और x प्लस 1 मल्टीप्लिकेटिव टर्म था, ये गया डिनोमिनेटर में x प्लस 1। तो यहां से देखिए हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर है, मतलब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट हुआ 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो देखिए एक तरह से देखा जाए तो हमें क्या मिला, x इन टर्म्स ऑफ x। फॉर्म कैसा था फंक्शन का कि अब हमें क्या करना है, जो fx इज इक्वल टू 0 था, अभी ये क्या है हमारा fx इज इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन है, इसको हमें x इन टर्म्स ऑफ सम न्यू फंक्शन ऑफ x लाना है। तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट x प्लस 1 के फॉर्म में लाए, तो gx की प्लेस में हमें क्या मिला, 10 अपॉन रूट x प्लस 1, x इज इक्वल टू सम न्यू फंक्शन ऑफ x, तो x इज इक्वल टू सम न्यू फंक्शन ऑफ x क्या मिला, 10 अपॉन रूट x प्लस 1। तो ये तो हुई एक पहली पॉसिबिलिटी कि भैया हम x दिए गए इक्वेशन को x इज इक्वल टू gx के फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब दूसरी संभावना की यदि बात की जाए तो देखिए यहाँ पे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0 जो है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई x क्यूब को एक तरफ रहने दें और रिमेनिंग को राइट साइड शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से यदि हम x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से 100 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 1/3। तो एक तरह से देखा जाए तो ये x इज इक्वल टू gx का फॉर्म हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। फिर एक संभावना देखी जाए कि एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें और रिमेनिंग को राइट साइड शिफ्ट करें, तो इट विल बी 100 माइनस एक्स क्यूब। तो यहां से हमें मिल जाएगा 100 माइनस एक्स क्यूब और पावर हो जाएगा 1/2। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका जो x है वो इस प्रकार से भी आप gx की टर्म में लिख सकते हैं। मतलब हमने देखा कि कुल 3 संभावनाएं थी, कि कहीं कहीं आपको 3 से ज्यादा संभावनाएं भी दिख सकती है, ठीक है ना। अब हम x इज इक्वल टू gx में gx किसको माने, क्या 10 अपॉन रूट x प्लस 1 को माने, या 100 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 को माने, या 100 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/2 को माने। क्लियर। तो अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जो फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड हमको कहता है, अब यहाँ पे हम वर्किंग रूल का सहारा लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप हमसे ये कहता है मेथड का कि भैया gx जो है ना उसको सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है कि gx को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि gx हमारा वही होना चाहिए यदि gx को हम डिफरेंशिएट करें और उसका मॉड लें, तो दिए गए इंटरवल में या दिए गए इनिशियल रूट पे आपका जो है gx का डेरिवेटिव का मॉड वो 1 से हमेशा क्या हो, छोटा हो। हम उसी gx को कंसीडर करेंगे जिसके डेरिवेटिव का मॉड दिए गए इंटरवल में 1 से क्या हो, छोटा हो। तो दिस इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट gx। अब संभावनाओं पे काम करें, अब हो सकता है कि भाई तीनों ही gx में आपको ये कंडीशन फॉलो होती हुई दिख जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो 0 के ज्यादा क्लोज होगा वैल्यू मॉड g डेश x का 1 से छोटा होना चाहिए, बट हम ये प्रयास करेंगे कि भाई gx जो भी है अब उनको डिफरेंशिएट कर करके देखें और डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आएगी उसका मॉड जो है 1 से छोटा हो। अब 1 से छोटा हो, कितना छोटा हो, कितना ही हो सकता है, बट हम ये प्रयास करते हैं कि g डेश x का मॉड का वो वैल्यू जो 0 के ज्यादा करीब हो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना तीनों ही केसेस में आपको यदि आप gx मानते हैं सपोज 100 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 को, या gx माने 100 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/2 को, या gx माने आप 10 अपॉन रूट ओवर x प्लस 1 को, तो इन तीनों ही सिचुएशंस में हमको g डैश x यदि इनका आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो g डैश x जो है उसका मॉड 1 से छोटा ही मिलेगा। किसको सिलेक्ट किया जाए, तो प्रॉपर्ली यदि देखा जाए तो ये वाला जो वैल्यू है वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा यहाँ पे 10 अपॉन रूट ओवर x प्लस 1। ये भी आप ले सकते हैं आंसर पे, इनसे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आंसर जो है आपका एक समान ही आएगा, बस ये है कि नंबर ऑफ इटरेशन जो है ना वो कम ज्यादा हो सकते हैं। अब मान लो किसी केस में ऐसा आपको gx मिले जिसका आप डिफरेंशिएशन करें और उसका मॉड निकालें और वो वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उस gx को तो हम रिजेक्ट कर देंगे भैया, उस सिचुएशन में ये आपका gx नहीं हो सकता। अब सपोज मान लो इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, उस डेरिवेटिव का 4 से 5 के बीच में हम किसी एक पॉइंट पर, या हम ये कहें कि जो इनिशियल पॉइंट है आपका 4.2 उस पे इस gx के डेरिवेटिव का मॉड निकालते हैं और वो सपोज 1 से बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे, उस gx को हम रिजेक्ट कर देंगे, भैया ये gx हम सपोज नहीं कर सकते। हमको तो क्या चाहिए, fx इज इक्वल टू 0 को हम x इज इक्वल टू gx की टर्म में लिखें, और gx जो है x इज इक्वल टू राइट साइड का फॉर्म होता है, और जो राइट हैंड साइड का फॉर्म होता है उसको डिफरेंशिएट करें, मॉड लें, दिए गए इंटरवल की किसी एक वैल्यू पे वो जो है वो 1 से छोटा
होना चाहिए। क्लियर है? तो ये क्राइटेरिया होता है जीएक्स को चूज करने का फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में। क्लियर? तो यहाँ पे जो है मोस्ट कन्वीनियंट वैल्यू होगा वो होगा x इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट ओवर x प्लस 1। तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ हमारा जो जीएक्स आया वो जीएक्स क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में हमको जो जीएक्स देखने को मिलेगा वो जीएक्स मिल जाएगा 10 अपॉन रूट ओवर x प्लस 1। अब इस gx के लिए हम कंडीशन को एक बार वेरीफाई करके देखें तो हम g डैश x निकालें तो g डैश x क्या मिल जाएगा आपको, ये 10 तो एज इट इज, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए कि 10 अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 1 बाय 2। क्लियर? रूट ओवर x प्लस 1 इट मींस x प्लस 1 टू द पावर 1 बाय 2। अब डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन x टू द पावर 1 बाय 2 का करें तो ये जो पावर है ये तो मल्टीपल हो जाएगी 1 बाय 2, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर मींस माइनस के साथ आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 इक्वल माइनस 3 बाय 2 और नीचे लेके चले उसको तो x प्लस 1 टू दी पावर 3 बाय 2। तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन x प्लस 1 टू दी पावर 3 बाय 2 और ये अपने को वैल्यू दे रहा है g डैश x। पर हमें क्या चाहिए, g डैश x का मॉड चाहिए। तो हम यहां लिख लें मॉड ऑफ g डैश x इज इक्वल टू, अब मॉड करेंगे तो माइनस नंबर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा 5 अपॉन और मॉड में x प्लस 1 टू दी पावर 3 बाय 2 का मॉड। अब देखिए 4.2 पे या 4 से 5 के बीच की किसी वैल्यू पर यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। वैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.421 के अराउंड कहीं ना कहीं इसका वैल्यू देखने को मिलेगा, मतलब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो जीएक्स है वो 10 अपॉन रूट ओवर x प्लस 1 होगा। क्लियर? तो ये तो हमने समझा जीएक्स को सेलेक्ट करने का तरीका। क्लियर? अब बात करते हैं कि भाई इक्वेशन था, हमने इंटरवल सेट किया, उसके बीच में एक अप्रोक्सीमेशन लिया, फिर हमने फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड के अकॉर्डिंग देखा कि आप इक्वेशन को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू gx, जहां gx का हमने सिलेक्शन लिया कि gx हमारा जो है वो 10 अपॉन रूट ओवर x प्लस 1 हो रहा है। ठीक है? अब मेथड कहता है कि सक्सेसिव रूट कैसा निकाला जाए, फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है? तो फॉर्मूला हम यहां कौन सा यूज करेंगे, x n प्लस 1 इज इक्वल टू g ऑफ xn। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है x n प्लस 1 इज इक्वल टू g ऑफ xn। इस फॉर्मूले की मदद से हम सक्सेसिव रूट जो है निकालते चले जाएंगे फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, जहां n का वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब देखिए कई बुक में यहाँ पे gx की जगह आपको 5x भी नोटेशन देखने को मिल सकता है, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप hx लिखें, gx लिखें, 5 ऑफ x लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन या नोटेशन है वो। ठीक है ना? अब देखिए हमने फॉर्मूला देखा कि भैया इतना प्रोसेस करने के बाद वंस वी सिलेक्ट gx, आपको आगे क्या करना होगा, जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू g ऑफ xn। मतलब ये कि हम यहां लिख सकते हैं xn प्लस 1 इज इक्वल टू, अब g ऑफ x क्या था आपका 10 अपॉन रूट ओवर x प्लस 1, तो यहां आ जाएगा 10 अपॉन रूट ओवर x की प्लेस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है xn, तो यहां भी हम लिख सकते हैं xn प्लस 1 रूट ओवर xn प्लस 1। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यदि हम बात करें भाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो n की प्लेस पे हम क्या ले लें 0। यदि यहाँ n की प्लेस पे 0 लेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिला आपके पास x1 इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट ओवर, यहाँ क्या मिलेगा x0 प्लस 1, x0 प्लस 1 या x0 प्लस 1। अब x0 का वैल्यू आप देखें तो x0 तो एक आर्बिट्रेरी चूजन वैल्यू था जो कि आपको 4 से 5 के बीच में लेना था, हमने 4.2 लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमने क्राइटेरिया समझा कि भाई किधर जा रहा है, हमको 4 की तरफ वैल्यू मिल रहा है तो 4.2 लिया था। आप 4.3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहां आ जाएगा 10 अपॉन रूट ओवर x0 की प्लेस पे या x0 की प्लेस पे हम 4.2 ले लें तो 4.2 प्लस 1 मींस 5.2। अब आप इसको सिंपलीफाई करें तो 10 अपॉन रूट ओवर 5.2, इसको यदि हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा 4.3852, 4.3852
2। अब देखो हमने पहले ही ये चीज तो तय कर ली थी कि भैया जो हमारा gx है वो 10/√x+1 है। रूट जो है 4 की तरफ ज्यादा हमको देखने को मिलेगा, जो रूट होगा वो नियरर टू 4 होगा। शुरुआत में भी हमने कहा था, हमने 4.2 माना भी, देखो कहां आया 4.3, 4.5 के बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब 4.3852 ये हमारा आया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन आप कैसे फाइंड आउट करें? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब एक बार इतना समझ में आया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें क्या करना है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए n की जगह 0 रखा फर्स्ट के लिए, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करें, n की प्लेस पे 1 ले लें। अब आप n की प्लेस पे 1 ले लें तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, 1 + 1 मतलब 2, x2 सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो कि क्या हो जाएगा 10/√x1 + 1। अब x1 क्या था आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जिसका वैल्यू क्या था 4.3852। x1 की प्लेस पे वैल्यू रखें 4.3852, तो 4.3852 + 1 इतना करेंगे तो 5.3852, उसका रूट निकालें 10 से डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 जो कि हो जाएगा 4.3092। कैलकुलेटर से हम बड़ी आसानी से सिंपलीफाई कर सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब यही प्रोसेस करें तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो है हमको क्या मिल जाएगा, n की प्लेस पे अब हम 2 रखें और n की प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 + 1 3। थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 कब मिलेगा, जब n की प्लेस पे 2 रखें। फर्स्ट कब मिला, जब n की प्लेस पे 0 रखा। सेकंड कब मिला, जब 1 रखा। थर्ड कब मिलेगा, जब 2 रखे। तो n की प्लेस पे 2 रखे तो लेफ्ट साइड हुआ x3, यहां हमको मिल जाएगा 10/√x2 + 1। और हम जानते हैं कि x2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 4.3092। 1 ऐड करें तो 5.3092, उसका स्क्वायर रूट करें 10 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा x3, और x3 का वैल्यू आएगा 4.3399। तो ये आया थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगले अप्रोक्सीमेशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये अप्रोक्सीमेशन कब तक फाइंड आउट करने हैं, तब तक फाइंड आउट करने हैं जब तक कि दशमलव के 3 से 4 अंकों तक x का वैल्यू एक समान ना आ जाए। और जहां हमें x की वैल्यू सक्सेसिव दो कंसेक्यूटिव x की वैल्यूज डेसिमल के 3 से 4 प्लेसेस तक एक समान मिलने लगे, रिपीट होने लगे, तो उसको हम कहेंगे कि यही हमारा फाइनल रूट है, जो दी गई इक्वेशन का एक अप्रोक्सीमेट रूट होगा या उसका एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो इस प्रकार बड़ी आसानी से अपन मेथड को समझ सकते हैं, स्टेप्स को समझ सकते हैं। फॉर्मूला डिराइव करने के बाद तो काम बड़ा आसान है, प्रीवियस वैल्यू को बस हम n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सब्स्टिट्यूट करते जाएं, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते जाएं, प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करें तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के बाद आएगी बारी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन कब मिलेगा, जब x की प्लेस में हम क्या रखें, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा। अब 3 रखें, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा x4, और x4 का जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे सेम प्रोसेस, यहाँ पे x2 की जगह हम क्या रखते हैं x3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा x4। तो x4 का वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगा 4.32750। फिर x5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से वहां पे x4 सब्स्टिट्यूट करें, x5 क्या मिल जाएगा 4.33256। फिर x6 का वैल्यू भी हम इसी ऑर्डर में निकालें तो इट विल बी 4.33050। फिर x7 निकालें तो इट विल बी 4.33106। x8 निकालें, अब देखो अभी भी डेसिमल के 3 प्लेस तक वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, 4.32, 4.332, 330, 331 वेरिएशन आ रहा है हल्का सा। कंटिन्यू करें तो x8 पे गए तो 4.33106। अब इतना समझना है हमको कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन को फॉर्मूले में रखो, यू विल गेट द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और यही प्रोसीजर होता है। x7 x8 की तरफ देखें तो 4.33106, 4.33106 मतलब दशमलव के 4 अंकों तक बराबर वैल्यू जो है वो रिपीट होने लग गया है। मतलब हम अब कैलकुलेशन को यहां स्टॉप कर सकते हैं, कह सकते हैं कि दिस इज द फाइनल रूट और अप्रोक्सीमेट रूट। और वैसे भी यदि आप फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन लगा के देखें fx इज इक्वल टू x, मतलब x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपने रखा आपका फंक्शन क्या था यहाँ पे gxn। अब gxn में n की प्लेस पे जब हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, मान लो n का वैल्यू हम ले लें 6 तो वो हुआ x7, यहाँ पे हमने रखा तो gx6 का वैल्यू देखो, gx7 का वैल्यू देखो या gx8 का वैल्यू देखो। यहाँ पे यदि आप gx8 रखेंगे या gx7 रखेंगे
तो क्या मिलेगा आपको, वही वैल्यू मिल रहा है ना भाई, ये वैल्यू रखेंगे तो अगली वैल्यू यही आ रही, मतलब फंक्शन ने क्या किया, उसकी वैल्यू को रिपीट कर दिया, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू वही आ गया, ठीक है ना, जो एग्जैक्ट वैल्यू था। तो इस प्रकार से हमको एक फिक्स पॉइंट का क्राइटेरिया भी यहाँ सेटिस्फाई होते हुए दिखता है, और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के माध्यम से बड़ी आसानी से हम इन मेथड को समझ भी सकते हैं। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल जो है समझ में आया होगा, मेथड समझ में आया होगा। एक बार फिर से शॉर्ट रिव्यू ले लें तो अपने को समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले इंटरवल सेट करना है, इंटरवल बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं, उन दो वैल्यू के बीच में ही पॉइंट लाई करेगा जिन पे फंक्शन का वैल्यू अपोजिट साइन में आए। 4 और 5 था, 4 और 5 के बीच में आर्बिट्ररी वैल्यू हमने लिया। कैसे लिया कि भाई हमने देखा कि 4 जो है उस पे पॉइंट 4 पॉइंट पर वैल्यू -20 था, 5 पॉइंट पर 50 था, हमें ये देखना है कि जीरो के क्लोजर कौन सा है। 4 पॉइंट पे वैल्यू जो है वो जीरो के ज्यादा क्लोज था, हमने लिया नियरर टू 4 जो हमारा अप्रोक्सीमेट रूट था फर्स्ट वाला इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, तो 4.2 हमने कंसीडर किया। फिर हमको क्या करना था, fx इज इक्वल टू 0 को x इन टर्म्स ऑफ सम न्यू फंक्शन ऑफ x gx मानना था। हमने ये क्राइटेरिया देखा gx को सिलेक्ट करने का, वहां से हमने वेरिफिकेशन किया कि हाँ भैया यही gx जो है दिए गए इंटरवल के लिए फिट हो रहा है, तो हमने x इज इक्वल टू gx को तय किया। फिर हमने कहा कि इटरेशन मेथड या फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला xn + 1 = gxn, n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन तब तक फाइंड करेंगे जब तक कि x की दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज दशमलव के 3 अंकों तक रिपीट ना होने लग जाए। प्रोसीजर समझा हमने एक बार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।